अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट मोहसिन सियाल। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की डेथ के बाद एक क्वेश्चन अराइज़ हो रहा है कि क्या उसकी जो तीसरी वाइफ है, क्योंकि पहली दो वाइफ्स को तो वो डाइवोर्स दे चुके हैं, उनकी तलाक इफेक्टिव हो चुकी है, तीसरी जो वाइफ है चूँकि उसने खुला का दावा दायर कर दिया था, तो क्या वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की प्रॉपर्टी में से इनहेरिट करेगी या नहीं करेगी। मैं इसके ऊपर टीवी शोज़ में और वीलॉग्स में एंकर साहिबान जो हमारे मुल्क के नामी ग्रामी एंकर्स हैं, मैं उनके वीलॉग्स भी सुन रहा था और टीवी इंटरव्यूज़ भी देख रहा था। फरमा रहे थे कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की डेथ के बाद चूँकि वो उसका खुला फाइल कर चुकी है उनकी वाइफ, तो अब वो वरासत में हिस्सेदार नहीं है, उसको वरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ इसकी थोड़ी सी वजाहत करना चाह रहा हूँ। मेरी बहुत सारी हमदर्दियाँ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ हैं और जो उस खातून ने उनके साथ किया वो बहुत कंडेमेबल है, वो इमोरल है, गलत है। अपने हस्बैंड की बरहना वीडियोस जो हैं वो बेडरूम की शेयर्स करना बहुत गलत बात है, बहुत ख़राब बात है। मैं कहीं दानिया शाह को जस्टिफाई करने की कतई कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जो है अपना वो एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि दानिया शाह डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की प्रॉपर्टी में से अकॉर्डिंग टू लॉ इनहेरिट करेगी। वो इनहेरिट इसलिए करेगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उसने अभी खुला का डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का ऑन द बेसिस ऑफ खुला उसने सूट फाइल किया। वो सूट अभी एक्स पार्टी हुआ है नहीं हुआ, उसमें खुला हुआ है नहीं हुआ, इसका मुझे अभी तक अंदाज़ा नहीं है। अगर तो उसमें खुला उसने अभी एक्स पार्टी नहीं हुआ और एक्स पार्टी उन्होंने डिसाइड नहीं किया, खुला उसको वेया कोर्ट अवार्ड नहीं किया गया, तो फिर तो वो अपना सूट जो है वो उसको विड्रॉ कर सकती है डिसोल्यूशन का, और उसका स्टेटस वैसे ही रहेगा कि जैसे वो उसकी बीवी है। जब वो उसकी बीवी है तो वो उसकी लीगल हायर है, और अगर वो उसकी लीगल हायर है तो वो उसकी प्रॉपर्टी में से इनहेरिट करेगी। सेकंड थिंग इज़ कि अगर फॉर एग्जांपल वो सूट डिक्री हो भी चुका है, खुला उसमें दिया भी जा चुका है कोर्ट की तरफ से, अगर डॉक्टर साहब जो हैं वो उसमें पेश नहीं हुए और एक्स पार्टी डिक्री कर भी दिया गया है, तो फिर भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 तलाक अफेक्टिव तब होती है जब उसमें 90 डेज़ का पीरियड जो है वो गुजर जाए। 90 डेज़ के पीरियड की एक्सपायरी से पहले तलाक अफेक्टिव ही नहीं होती। तलाक अफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल जारी ही नहीं कर सकती बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज़। तो 90 डेज़ उसमें एक्सपायर होंगे, और उन 90 डेज़ को रखा क्यों गया? उन 90 डेज़ को रखा गया रिकॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स के लिए कि रिकॉन्सिलेशन करवाई जाए। अब जो खुला होता है, इस खुला में औरत जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है बुनियादी तौर पे इस वक्त, उसमें औरत किसी माल के इवज़ अपने हस्बैंड से डिवोर्स मांगती है, और आम तौर पे हमारे कानून के मुताबिक जिसमें सेक्शन 10 जो है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का, वो बड़ा रेलेवेंट है कि उसमें को अपने प्रॉम्प्ट डॉवर में से 25% जो डॉवर होता है वो वापस देना पड़ता है, या उसको जो उसका डेफर्ड डॉवर होता है वो कोर्ट डिसाइड करती है। वैसे 50% रखा गया है, लेकिन कोर्ट डिसाइड करती है कि वो कितना है उसको वो माफ़ करेगी अपने हस्बैंड को। लेकिन प्रोसीडिंग्स जो रिकॉन्सिलेशन की हैं वो बिफोर यूनियन काउंसिल होंगी, और उन रिकॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स का मकसद ये होता है कि किसी तरीके से इन हस्बैंड और वाइफ की आपस में सुलह करवा दी जाए। अब आगे चल के चूँकि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के ख़िलाफ़ डिसोल्यूशन का सूट फाइल हुआ और उसी दौरानिए में उनकी डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई तो उनकी बीवी जो है वो मुतलका नहीं है, वो उनकी बेवा है, और जो बेवा है वो एज अ लीगल हायर जो उसका शेयर बनता है वो उसके मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी में से वो क्लेम भी कर सकती है, और वो उनकी प्रॉपर्टी में से एज अ इनहेरिटेंस जो वरासत वो छोड़ के गए हैं उसमें वो शेयरर है, उसको उसमें से शेयर मिलेगा, और उसको हम मुतलका नहीं कह सकते चूँकि अब तक उसका जो तलाक है वो इफेक्टिव नहीं हुई। और एक और क्वेश्चन भी है कि वेदर उसकी एक्स पार्टी खुला भी डिक्री हुआ है या नहीं हुआ। अब खुला के बाद जो खुला है, चूँकि उसको गिना तो 3 तलाक ही जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी रुजू हो सकता है, तो इसलिए वो अभी तक उसकी बेवा है और वो आमिर लियाकत हुसैन की प्रॉपर्टी में से इनहेरिट करेगी। आप ये कानूनी राय देने से पहले किसी कानूनदान से मशवरा कर लिया कीजिए, फिर बैठ के टीवी पे लोगों को बताया कीजिए कि वो इनहेरिट कर सकती है या नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।